हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि 8वें वेतन आयोग की घोषणा भारत सरकार ने कर दी है और जैसे ही ये घोषणा हुई इस पर काफ़ी वीडियो बनना भी शुरू हो गए और यहाँ तक कि उसका जो फैक्टर क्या होगा वो भी लोग बताने लग गए। पहले तो बता देता हूँ, 8th पे कमीशन गेट्स कैबिनेट अप्रूवल। द 8th सेंट्रल पे कमीशन once set up and recommendations are accepted will impact the salary brackets of approximately 49 lakh government employees and 68 lakh pensioners। यानी जैसे ही ये इसकी जो रिकमेंडेशन एक्सेप्ट होंगी 2026 में तो नहीं आएगा, बाद में आएगा। 2026 में कब आता है, एकदम तो नहीं आएगा। और उससे जो सैलरी है किसकी, 49 लाख गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं और इसमें 68 लाख जो है आपके पेंशनर्स हैं, इनकी सैलरी पर फर्क पड़ जाएगा। अब हर व्यक्ति ने अपना अपना कैलकुलेशन करना शुरू किया। अब यहाँ किसी ने कैलकुलेशन निकाला, 8th पे कमीशन सैलरी एंड फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेशन एंड प्रोजेक्शन गिवन बिलो। क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग द मिनिमम पे बाई 34.1% एंड न्यूट्रलाइजिंग द DA वुड रिजल्ट इन ए फिटमेंट फैक्टर ऑफ 2.28। किसी ने कहा कि 2.28 का फैक्टर इसमें लगेगा और इससे मतलब क्या नाम, आपके पे कमीशन का सेटल्ड हो जाएगा। लेकिन हर चीज़ रीजनेबल तरीके से, लीगल तरीके से होती है। हमारे सोचने से और किसी के कुछ कहने से कुछ भी नहीं हो जाता। जब भी पे कमीशन आता है, पे कमीशन रिवाइज पे होती है, तो उसमें केवल और केवल आपका DA मर्ज हो जाता है, DA न्यूलीफाइड हो जाता है और जो परसेंटेज जो वृद्धि सरकार देती है उस वृद्धि के अनुसार आपका फिटमेंट फैक्टर सेट होता है। हमेशा से यही रहा है। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में जो फिटमेंट फैक्टर है वो कहाँ हो सकता है। तो हम मान लिया जाए कि आपकी जो बेसिक पे है उसको हम 1 मान लेते हैं और जो DA है हम ये मान के चलते हैं कि 65% रहेगा। यानी 65% रहेगा कब, ये जनवरी 2026 में, क्योंकि अभी 53% चला हुआ है। 3 किस्तें और आनी बाकी हैं। अभी जनवरी 2025 की है, जुलाई 2025 की है और 1 जनवरी 2026 को भी जो आपका DA होगा वो भी इसमें मर्ज हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2026 को जो DA होगा वो बिल्कुल न्यूट्रल, जो जीरो हो जाएगा। तो हम मान के चलते हैं कि यदि 3% बढ़ता है तो आपका 53.9, 3 किस्तों का 9 पर यानी 62% पर पहुंचेगा। और यदि 4% बढ़ता है तो ये 12 और 53 65% पर पहुंचेगा। यानी 65% से ज़्यादा जाने के चांसेस नहीं है, लेकिन यहाँ अंदाज लगाया जा रहा है सब 70% का। और यदि भारत सरकार आपको इंक्रीज करती है तो 15% का इंक्रीज करे या 20% का इंक्रीज करे या 25% का इंक्रीज। ये 3 कंडीशन हम लेकर के चलते हैं, क्यों DA तो किसी भी हालत में 65% से ऊपर नहीं जा रहा, यानी 1.65 ये इस पर आपका DA मर्ज हो जाएगा। अब उसके आगे जो आपका परसेंटेज होगा जो इसमें फैक्टर में जुड़ेगा, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आएगा उसमें जुड़ेगा, या तो 0.15 जुड़ेगा या 0.20 जुड़ेगा या 0.25 जुड़ेगा। गवर्नमेंट जो भी इंक्रीमेंट देती है, और मुझे नहीं लगता कि 15% से कम इंक्रीमेंट होगा और 25% से ज़्यादा का भारत सरकार देगी, किसी भी हालत में नहीं देगी। कहीं इसके बीच में कहीं रहना है। हो सकता है 15% जो है, 16% जो है, 17% whatever दैट में भी, और उसी से आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो सेट होगा। यदि हम मान लेते हैं कि यदि 15% DA रहता है 65%, तो आपको 15% की यदि वृद्धि मिलती है तो उस समय आपका फिटमेंट फैक्टर होगा 1.80। और यदि 20% की वृद्धि मिलती है, DA वही रहे 65%, तो 1.85 की होगी। और यदि जो वृद्धि 25% होती है तो और DA रहता है आपका वही 65%, तो वृद्धि होती है 190 की। अब हम तीनों को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारा जो एवरेज आता है 1.80 के आसपास आता है ये। अब मैंने अंदाज लगाया कि ये 1.85 आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर हो सकता है इस 7वें वेतन आयोग का। इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे कम ही होगा, ज़्यादा होने के चांसेस नहीं है। और ये भी तब होगा जब 25% वृद्धि होगी, क्योंकि केवल और केवल आपकी बेसिक पे में आपका DA मर्ज होगा और DA में जो कितनी वृद्धि की जा रही है उसमें वो होगा।
अब इस कैलकुलेशन से हम चलते हैं तो 10,000 जिसकी बेसिक पे होगी कम से कम उसके 2700, 2800, 3,000 रुपये आसपास बढ़ते हैं, और जिसकी 20,000 बेसिक पे होगी उसके कम से कम 6,000 के आसपास पे बढ़ते हैं। वही 5-6 हज़ार की वृद्धि होगी कब? जनवरी 2026 से। तो ये है इसका सारा। और अब यहाँ से आगे नई नई टेबलें आएंगी, नए नए कैलकुलेशन आएंगे। कैलकुलेशन कितने ही आ जाओ, आज तक के पे कमीशनों का रिकॉर्ड रहा है भारत सरकार ने केवल और केवल आपकी जो बेसिक पे है उसमें डीए को मर्ज किया है और उसमें वृद्धि को मर्ज किया है, उसी से मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला है। तो केवल और केवल इसमें जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ रहा है वो 1.86 का आ रहा है। मैंने कहीं देखा भी था, किसी ने कैलकुलेट किया था, वो 1.86 कह रहे थे, 1.86 से ये मल्टीप्लाई होगा। तो चांसेस यही है, क्योंकि 1.86 यहीं से निकाला होगा कि उन्होंने 70% डीए माना होगा, 70% डीए मान करके निकाला, 1.86 निकाला होगा। और यदि डीए कम रहता है तो ये 1.8 के आसपास होता है, 1.82 पे हो सकता है, 1.84 पे हो सकता है, 1.85 से ऊपर नहीं जाएगा, और 1.86 से ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं जाएगा। अब इसमें और तो कोई खास बात नहीं है, जैसे जैसे नई नई सूचना आती जाएगी हम उसे आपको बताते जाएंगे। बस इसमें यही एक खुशी की बात है कि काफ़ी दिन से पेंशनर भी और केंद्रीय कर्मचारी भी, आर्मी के जो पर्सन से रिटायर्ड भी सर्विंग वाले, सब आशा कर रहे थे कि भारत सरकार जल्दी से जल्दी पे कमीशन का उद्घोषणा करे। अब इसका अनाउंसमेंट हो चुका है और ये सामने आ चुका है कि भारत सरकार ने 8वां वेतन आयोग गठित कर दिया है और इसकी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। अब ये कितना टाइम लेता है, अभी 1 साल पड़ा हुआ, हो सकता है 1 साल में जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट दे दें। करना धरना तो इनमें कुछ ऐसा होता नहीं है भाई, बहुत गुणा भाग जोड़ रही है और तो कुछ नहीं है इसमें, लंबा चौड़ा इतना सही करते हैं। बस बात अलग बात है कि बहुत बड़ा टाइम लेते हैं। अब आशा करते हैं हम कि आपको जानकारी मिल गई होगी, और फिर अपनी पे को यदि निकालना चाहते हो तो 1.86 के आसपास आप अपना जो वर्तमान पे है उसको मल्टीप्लाई कर लें, उससे आपकी जो बेसिक पे है वो उतनी हो जाएगी। अब मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।